नमस्कार दोस्तों। जब भी नए इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करते हैं तो उन्हें स्टॉक पिकिंग में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि नए इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को इफेक्टिव रूप से किस तरीके से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर एक भी स्टॉक हम गलत चूज कर लेते हैं तो हमें आगे जाकर के बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है समय के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। मैं नितेश आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इजी इन्वेस्टिंग में, जहां पे हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स एवं एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट का सबसे सही तरीका होता है नए इन्वेस्टर्स के लिए म्यूचुअल फंड्स। अब म्यूचुअल फंड क्या होता है सबसे पहले ये समझते हैं। तो म्यूचुअल फंड एक पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट है जहां पर बहुत सारे छोटे बड़े इन्वेस्टर्स मिलकर के अपना पैसा एक म्यूचुअल फंड हाउस को देते हैं। वो फंड हाउस एक हाईली क्वालिफाइड फंड मैनेजर असाइन करते हैं जो कि स्टॉक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी रखते हैं। उन्हें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है स्टॉक पिकिंग का एवं कंपनी एनालिसिस का। वो अपनी नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस के साथ में एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो तैयार करते हैं जहां पर स्टॉक्स, सिक्योरिटीज, बॉन्ड, अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को इकट्ठा करके एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बनाया जाता है। और जो सारे पैसे म्यूचुअल फंड हाउस में इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किए हैं उनको एक साथ उन कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है। अब इसके दो बड़े फायदे हैं। सबसे बड़ा कि हर इन्वेस्टर्स को ये डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है कि वो उन सारे स्टॉक्स एवं सिक्योरिटी में इन्वेस्टेड हो जाते हैं अपने छोटे से अमाउंट के साथ भी, क्योंकि उन्हें म्यूचुअल फंड कंपनीज के फंड हाउसेस की यूनिट्स मिलते हैं। और अगर उन्होंने 1000 रुपये भी इन्वेस्ट किए हैं तो वो 1000 रुपये डिवाइड होकर के सारी सिक्योरिटीज में पूरे डाइवर्स पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट होते हैं। तो यहाँ पर जो रिस्क होता है वो बहुत मिनिमम हो जाता है, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिस्क। यानी कि जितना ज्यादा डाइवर्स आपका पोर्टफोलियो होगा उतना ही कम आपको रिस्क झेलना पड़ेगा। और यहाँ पे चूंकि हम इक्विटी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका जो रिटर्न है वो काफी ज्यादा अच्छा हो सकता है। लॉन्ग टर्म में वेल्थ जनरेशन काफी अच्छी आप इसके थ्रू कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड आपके लिए सबसे अच्छा तरीका हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको स्टॉक पिकिंग नहीं करनी है, स्टॉक रिसर्च नहीं करना है। इसके लिए कंपनी एक फंड मैनेजर असाइन कर रही है जो कि हाईली क्वालिफाइड है। और इसके लिए म्यूचुअल फंड कंपनी आपको एक स्मॉल अमाउंट में एक्सपेंस रेशियो चार्ज करती है जो हर कंपनी का अपना अपना अलग होता है, लेकिन सेबी के द्वारा रेगुलेटेड होता है, एमफी के द्वारा रेगुलेटेड होता है। तो बहुत ज्यादा आपसे एक्सपेंस रेशियो कंपनी चार्ज नहीं कर सकती है। ये 2 to 2.5% के आसपास वेरी करता है अलग अलग कंपनीज का। और अगर आपका जो रेगुलर स्टॉक्स है, रेगुलर म्यूचुअल फंड्स है, तो उनमें और भी कम होता है। ठीक है। सो अब बात कर लेते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन के अलावा और ज्यादा क्या फायदा है। दूसरा फायदा आपको यहाँ पर मिल रहा है, ये कन्वीनियंट होता है। मिनिमम 500 रुपीज से आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड में। और तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप यहाँ पर SIP लगा सकते हैं। SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहां पर हर महीने की एक फिक्स डेट को, हर वीक की एक फिक्स डेट को, हर क्वार्टर की एक फिक्स डेट को आप चूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। और उस डेट को ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से पैसा कट के उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाता है। तो इससे एक कंसिस्टेंसी आती है और एक आपके अंदर डिसिप्लिन आता है इन्वेस्टमेंट को लेकर के। तो अगर आप नए इन्वेस्टर हैं जो कि स्टॉक मार्केट में रुचि रखते हैं और अपना जो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी स्टॉक के साथ शुरू करना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड आपके लिए बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। म्यूचुअल फंड कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है, डेट म्यूचुअल फंड होता है, हाइब्रिड होता है, इंडेक्स म्यूचुअल फंड भी अलग तरीके का टाइप होता है। सो इक्विटी म्यूचुअल फंड का बेसिकली मतलब नाम से समझ रहे हैं कि मैक्सिमम पोर्शन आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट का इक्विटी में जाएगा। डेट में आपका डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है जो कि शॉर्ट टर्म के लिए काफी अच्छा हो सकता है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो होता है वो आपका लॉन्ग टर्म के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियरी होता है। इसके अलावा इंडेक्स फंड मतलब कि जो इंडिया के स्टॉक इंडेक्स है, जैसे निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, तो उनकी रेप्लिका होती है। मतलब जितना पोर्शन उन स्टॉक्स में है, निफ्टी और सेंसेक्स में जो जो स्टॉक्स अवेलेबल है, जिन जिन पोर्शन में, उसी डायरेक्ट रेप्लिका में ये स्टॉक इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो काफ़ी कम होता है, क्योंकि यहाँ पर जो फंड मैनेजर है वो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च नहीं कर रहे हैं, ब्लाइंडली सीधा इंडेक्स को कॉपी कर रहे हैं। इसके अलावा हाइब्रिड फंड भी आप चूज कर सकते हैं अगर आप थोड़ा रिस्क कम लेना चाहते हैं लेकिन इक्विटी का एक्सपोजर भी लेना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इक्विटी एवं आपका जो डेट है उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट।
सो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट की आपकी जर्नी को सबसे सही तरीके से अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड आपके लिए बहुत अच्छे तरीका हो सकता है। और साथ ही साथ म्यूचुअल फंड ने जिन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा है, आप उन कंपनीज को जरूर रिसर्च कीजिए, क्योंकि इससे आपकी इन्वेस्टमेंट की नॉलेज बढ़ेगी। क्योंकि हम ये मानना गलत नहीं होगा कि अगर किसी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने या फिर किसी म्यूचुअल फंड फंड मैनेजर ने अपनी रिसर्च के बाद किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो वो कंपनी अच्छी कंपनी हो सकती है। ये हमेशा सच हो ये ज़रूरी नहीं है, बट हाँ मैक्सिमम टाइम ये सही कह सकते हैं कि अगर म्यूचुअल फंड मैनेजर ने कोई कंपनी चूज़ की है तो वो कंपनी अच्छी होगी। और अगर आप उसे एनालिसिस करेंगे, अगर आप उस कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देखेंगे, एनुअल रिपोर्ट्स देखेंगे, क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे, तो आपको पता चल सकता है कि एक अच्छी कंपनी की रिपोर्ट किस तरीके से शो होनी चाहिए, क्या उसका एक बेस हो सकता है, जिससे कि बाद में अगर आप दूसरी कंपनीज को रिसर्च करते हैं तो आपको आइडिया रहेगा कि हमें क्या क्या चीज़ों को चेकमार्क करते हुए चलना है। मैं आशा करता हूं कि आज के वीडियो में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी जो आपको फ्यूचर में काम आएगी। अगर आप भी म्यूचुअल फंड एवं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड के लिए हम आपकी मदद कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन एवं कॉमेंट बॉक्स में एक गूगल फॉर्म भरा गया है जिसे आप फिल कर सकते हैं। इस डिस्कशन के लिए आपको किसी भी तरीके की कोई फी या कन्वीनियंस चार्जेस हमें पे नहीं करने हैं। हम आपका रिस्क प्रोफाइल समझ के आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आपको कौन सा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ज़्यादा सही है। आज का वीडियो यहाँ पे क्लोज करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आने वाले रेगुलर वीडियोज़ की अपडेट्स एवं नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।